सीहोर के आष्टा में सालों से पुरानी नवाबी होली की परंपरा अभी भी जीवंत है। सालों पुरानी परंपरा को प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने महादेव की होली में बदल दी है। रंग पंचमी के एक दिन पहले आष्टा में महादेव होली खेली गई, जिसमें पूरे शहर में जमकर रंग गुलाल उड़ाए गए। चारों तरफ महादेव की होली की धूम नजर आई। लगातार ये तीसरा साल है जब शहर में पंडित प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में होली मनाई गई। ग्वालियर में एक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या का यह मामला, जिसका शव घर के एक कमरे में रखे बक्से से बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभावना जताई जा रही है कि होली की रात ही हत्या की गई। पुलिस नातिन को लापता मानकर तलाश कर रही थी, जो बाद में उसे बरामद कर लिया गया। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। जिले के पुलिस असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वे कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह ने सभी एसडीओपी, एसडीएम और थाना प्रभारियों को बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं किए हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाए, साथ ही कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में कायदे कानून तोड़ने वाले लोग अब उल्टा पुलिस को ही धमका रहे हैं। मामला शहर के विवेकानंद चौराहे से, जहां महिला एसआई को शहर के एक बड़े कारोबारी ने रौब दिखाया। कारोबारी ने चेकिंग कर रही महिला एसआई से धमकी देते हुए कहा कि ना हूटर हटेगा, ना चालान कटवाऊंगा। इतना ही नहीं, कारोबारी मुकेश अग्रवाल ने एसआई सोना पाराशर से एसपी को अपनी गाड़ी का नंबर तक बताने को कह दिया। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर बैठक हुई। इसे लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बैठक को नियम विरुद्ध बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है, ऐसे में सीएम हाउस में बैठक कैसे हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपने पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इधर कांग्रेस मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि भाजपा सिर्फ माहौल बना रही है। वही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों को लेकर के मिश्रा ने भी बयान दिया। सिवनी के छपारा थाना पुलिस को गल्ला व्यापारी के अपहरण मामले में सफलता मिली। पुलिस गल्ला व्यापारी श्रीराम चंद्रवंशी के 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार है, जिनकी तलाश हो रही है। आरोपियों ने देवरी गांव के रहने वाले गल्ला व्यापारी श्रीराम चंद्रवंशी का अपहरण किया था और फोन पर परिवार वालों से फिरौती मांगी थी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हवन पूजन के साथ लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा के 7 उम्मीदवार मौजूद रहे। सभी ने कार्यकर्ताओं के साथ 5 संकल्प लेकर लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। साथ ही अब की बार बीजेपी के 400 पार के नारे लगाए। उमरिया जिले के नौराजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बघवार में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 2 भाइयों के बीच में महुआ बीनने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आपस में भिड़ गए। इस बीच छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आपस में हुए खूनी संघर्ष में बड़े भाई गोपाल सिंह की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश से एक सिस्टम बना हुआ है, जिस कारण नर्मदापुरम, बैतूल समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हो रही है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि बैठक में प्रदेश के विकास और संगठन को लेकर चर्चा होगी। विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि बीजेपी की अच्छी लहर चल रही है, कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एमपी की सभी 29 सीट जीतने की तैयारी है। छतरपुर जिले के ग्राम बसारी में 25वां बुंदेली उत्सव आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्सव में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम यादव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पक्ष में वोट मांगे। बता दें कि 2 दिवसीय इस आयोजन में बुंदेली भाषा, साहित्य, कलाओं और लोक गायन आदि में बेहतर काम करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। तो वही कई कांग्रेसियों को सीएम ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा। कटनी के बहुरीगंज पंचायत के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। वे दमोह की जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सभी को सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी का बीजेपी परिवार में स्वागत है।
पन्ना में लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई कर शिक्षा विभाग के एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। साथ ही विद्युत विभाग के सहायक को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आवेदक से सहायक ने वाहन के बिलों के भुगतान के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त से की। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोपाल एम्स को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और मरीजों की देखभाल में अव्वल भोपाल एम्स को पहली बार कायाकल्प पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह से खरगोन पुलिस ने लोकसभा चुनाव के पहले सिंगनूर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से गोगावा पुलिस ने 27 देसी पिस्टल और 5 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित कुल 32 अवैध हथियार जब्त किए। साथ ही हथियार बनाते एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए हथियारों की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य अपना 89वां स्थापना दिवस मनाएगा। ओडिशा राज्य का 89वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्कल दिवस समारोह 1 अप्रैल को रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ के सर्व ओडिया समाज और उत्कल सांस्कृतिक परिषद रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एस पॉपकॉर्न फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म मां कर्मा के ट्रेलर को रिलीज किया गया, जिसको छत्तीसगढ़ के दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसका दर्शकों को भी इंतजार है। बता दें, फिल्म मां कर्मा इतिहास और वर्तमान के समय के बीच जोड़ने का काम करती है। मेरी मां कर्मा फिल्म खास रूप से दर्शकों के सामने माता कर्मा के साहस, दृढ़ संकल्प और करुणा के गुणों को उजागर करती है। सूर्या की ग्राम पंचायत झाड़ीखेरी में उपसरपंच समेत ग्रामीण सरपंच की कार्यप्रणाली से नाखुश है। ग्रामीण सरपंच की कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सरपंच पर कोई कार्रवाई होती नहीं। इन सबसे गुस्साए ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरपंच पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धमतरी जिले में महानदी किनारे बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंक दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी ने उचित कार्रवाई की बात कही। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये करतूत किस अस्पताल या किस मेडिकल स्टोर की है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग से कर रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जनता से उन्होंने झूठ बोला है, जिसकी वजह से वो जनता के पास जा नहीं सकते, इसलिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की भू संपदा को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के कई नेता और अधिकारी जेल में हैं या फिर बेल पर। राजनांदगांव में भूपेश बघेल का विरोध हो रहा है। सुरेंद्र वैष्णव ने मंच से कहा कि 5 साल कहां थे। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कवासी लखमा के बयान को बस्तर की जनता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि लखमा की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जिरम के अपराधियों को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जिसमें उनकी हार निश्चित है। सरगुजा में ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर कार्रवाई की गई। वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूरा मामला जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मार्च 2023 में दोनों आरोपियों ने एटीएम से रुपए निकालने के लिए रामलखन सिंह से मदद मांगी। फिर धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर रामलखन के खाते से 1,14,000 रुपए की ठगी कर फरार हो गए। जशपुर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। जिले के नगर पंचायत में आवारा कुत्ते के हमले से 11 साल के बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले बच्ची को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसे रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ा, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतका के परिवार वालों ने बताया कि कुत्ते ने बच्चे को कई जगह काट लिया था, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी। माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद आजमगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल सहित बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण किया। आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही मजदूर हत्याकांड में सुनवाई।
आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खंजापुर में प्रभारी निरीक्षक फूलपुर की टीम के द्वारा अंतर जनपदीय गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर अबू तालिब पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाना पड़ा। 3 गौ तस्कर हालांकि इस बीच मौका देखकर फरार हो गए। गौ तस्करों के पास से पिकअप वाहन पर लदे कुल 4 प्रतिबंधित पशु बरामद किए। वही एसएसबी जवानों संग पुलिस ने एरिया डोमिनेशन किया। नगर के साथ ग्राम पंचायत के कस्बों में फ्लैग मार्च निकाला गया। देवेंद्रनगर पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ क्षेत्र के मतदान केंद्रों का एरिया डोमिनेशन किया। लोगों को बिना भय के मतदान करने की बात कही। आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर सीमा क्षेत्र और कस्बा देवेंद्रनगर में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। एटा में अपने ऑटो में सवार महिला अपने बच्चे के साथ छिबरामऊ से नोएडा जा रही थी, जिस समय मां के हाथ से बच्ची छूटकर गिरी और बच्ची की मौत हो गई। मां को 5 किलोमीटर बाद जब उनकी नींद खुली तब जाकर बच्ची के गिरने का एहसास हुआ। राहगीरों को अचेत अवस्था में सड़क किनारे हरिचंदपुर के पास बच्ची मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी। पिता रजनीश ने बताया कि पत्नी ममता को नींद लग गई थी और इसी वजह से सौम्या हाथ से छिटक गई। साहिबाबाद पुलिस और SWAT टीम ने लूट की झूठी सूचना का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए और घटना में इस्तेमाल किए गए बाइक को बरामद कर लिया। यह पूरा मामला गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र का है। 1.5 लाख रुपए कर्ज चुकाने के लिए आरोपियों ने अपने 2 साथी के साथ मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। भारतीय डाक विभाग के द्वारा गुना जिले में आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को डाक अधीक्षक विनय श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि प्रधान डाकघर गुना से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और वापस डाकघर में जाकर समापन हुआ। हापुड़ में वाहन भीषण एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इस हादसे के दौरान वाहन खाई में जा पलटी। हादसे में महिला, पुरुष और बच्चों सहित लगभग 15 लोग घायल हो गए। सभी गुलावटी के अकबरपुर के हापुड़ के वैट गांव में एक प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे। सूचना मिलते ही 4 एम्बुलेंस और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के बासा गांव में देर रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। वहां से चोर करीब 8 लाख की नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस चोरी की वारदात से गांव समेत इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची मल्लावा पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के बासा गांव का है। मानवप्रतापपुर में कांकेर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर और द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा के लिए मतदान होना है, जिसकी तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रशिक्षण केंद्र और मतदान केंद्रों का जायजा लिया। गोंडा में सरकारी राशन की कालाबाजारी का गोरखधंधा उजागर हुआ। पूरा मामला कनेलगंज क्षेत्र का, जहां राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी राशन को कब्जे में लिया। बता दें कि बीते कई महीनों से यह राशन का कारोबार चल रहा था, लेकिन खाद्यान्न विभाग के जिम्मेदार इस मामले से अनजान बन रहे थे। बताया जा रहा है कि ठेकेदार और कोटेदारों की मिलीभगत से ये गोरखधंधा चल रहा है। ललितपुर में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने असला बनाने वाले सामान समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि पवा सटखरी के पास जंगल में कुछ लोग असला बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि शातिर अपराधी पर लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज है। शिवपुरी में किसान की झोपड़ी में अचानक आग लगी। घटना तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ बुराली गांव की। किसान ने बताया कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी झोपड़ी में आग भड़क उठी। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। आग पर बाद में काबू पाया गया। जबलपुर में ईसाई धर्म के लोगों का प्रमुख दिन गुड फ्राइडे, जहां शहर में ईसाई धर्म के लोगों ने इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया। ईसाई समुदाय द्वारा रैली निकालते हुए एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समुदाय के लोग उपस्थित रहे। जल शोधन संयंत्र के सामने कार की टक्कर से 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है। हालांकि आरोपी चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। ईश्वर सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ने से सिर में चोट आई थी, जिससे उनकी मौत हो गई।
जगदलपुर शहर के गिरजाघरों में गुड फ्राइडे का आयोजन धूमधाम से किया गया। शहर जगदलपुर के ईसाई समाज ने प्रभु यीशु के बलिदान, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, का भव्य आयोजन हुआ। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। झाबुआ में इको वैन में शराब का अवैध परिवहन हो रहा था, जिसमें आबकारी विभाग ने लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। गुलाबपुरा में वाहन को घेराबंदी करके पुलिस ने रोका। इस बीच वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर अंग्रेजी मदिरा की बड़ी खेप बरामद हुई। करेरा पुलिस ने देशी बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में करेरा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति देशी 315 बोर की बंदूक लिए अपराध करने की नियत से कंजर डेरा के पास हाईवे रोड करेरा पर खड़ा है। थाना करेरा पुलिस फोर्स मुखबिर की सूचना पर कंजर डेरा के पास हाईवे रोड पर पहुंची तो मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति बंदूक लिए पाया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खरगोन के गोगावा थाना इलाके में सिगनूर गांव में शुक्रवार को करीब 3 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरने के चलते एक महिला की जान चली गई। वहीं एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ा। जिले में सुबह से मौसम में करवट ली और चारों ओर बादल छाए, बारिश हुई। रामदमाड़िया फालिया में अचानक बारिश के दौरान महिला और बच्चे पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। मणिदीप में पतंजलि के नकली प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी पर छापेमार कार्रवाई हुई है। आरएस इंडस्ट्रीज में पतंजलि का नकली सामान बन रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया में 40 ब्लॉक में चल रही की कंपनी, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद छापेमार कार्रवाई हुई, जहां अलग अलग कंपनियों के ऑयल की पैकेजिंग का काम होता था। कंपनी में 30 लाख का नकली सामान जब्त हुआ। विदिशा जिले के नटेरन तहसील के ग्राम सखराई में खड़ी गेहूं की फसल अज्ञात कारणों के चलते जल गई। आग की लपटों में पूरी फसल जलकर खाक हो गई। राजधानी रायपुर से शर्मनाक घटना, जहां 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक बच्ची को किसी बहाने से घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पड़ोसी मुकेश यादव निकला। थाना सिविल लाइंस अंतर्गत गुरु घासीदास कॉलोनी में एक टपरिये में आग लगने की घटना हुई। आग लगने से घर में रखा गृहस्थी का सामान और छोटे बच्चों के पढ़ने की किताबें और सामग्री जल गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुरु घासीदास कॉलोनी में एक टपरिया में आग लगने की घटना हुई। अशोक ने बताया कि करीब 10 से 12 हजार रुपए का नुकसान हुआ। सागर में बूंदाबांदी और गर्मी से शहरवासियों को मिली राहत। 40 डिग्री सेल्सियस पर जहां तापमान पहुंच गया था, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी नुकसान की खबर है। गेहूं की खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। दूसरी बार गेहूं फसल भीगी है। 80% किसानों की फसल खेतों में इस वक्त खड़ी है। श्योपुर नदी से रेत भरकर वीरपुर बाजार की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 8 वर्षीय बच्चे और 22 वर्षीय जीतू केवट की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए मोरैना रेफर किया गया है। शिवपुरी जिले के पिछोर के ग्राम घटबरा गांव में जमीन पर बात को लेकर एक युवक रामनिवास जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ आरोपियों ने पहले पीड़ित को घर से बुलाकर घर के बाहर गाली गलौज की और फिर मारपीट करने लगे। इतने में साथ ही आरोपियों ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली सीने में लगने पर मौके पर ही युवक की मौत हो गई।